जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, धर्म प्रेमियों, आजकल आपको सुनने में मिल रहा होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, टीवी पर कि धुरंधर पिक्चर है जो बड़ा कारोबार अच्छा कर रही है। इसमें हमारे हीरो है ना, जो रणवीर सिंह जी हीरो का रोल अदा कर रहे हैं, और हमारे एक अक्षय खन्ना जी शायद विलन का, मैंने पिक्चर नहीं देखी है, शायद विलन का रोल कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में हमारे कुलभूषण यादव जी की कहानी जुड़ी हुई है। जो वो कुलभूषण जी, पाकिस्तान के लोगों ने ईरान से पकड़ के अपने पाकिस्तान में लाके कुलभूषण यादव जी के ऊपर अपने गुप्तचर यानी कि जासूस होने का आरोप लगाया था। भाई, उसकी कुलभूषण यादव जी की इसमें कहानी जुड़ी हुई है धुरंधर में। तो इस पिक्चर की स्टोरी में जो भी उधर का इलाका है उसके बारे में एक भाई हैं, जानकारी रखते हैं, आरिफ अजाकिया। तो धुरंधर की असली कहानी नहीं है, भाई साहब का कहना है। ये भाई साहब कह रहे हैं, आरिफ भाई कहते हैं इसके अंदर 90% स्टोरी असली है, क्योंकि मैं इधर का रहने वाला हूँ। भाई अजाकिया साहब कह रहे हैं कि मैं इधर का हूँ, मेरे को मालूम है, मैं भी इसमें जपेट में आने के आता बच गया। ठीक है दोस्तों, और हम ये है कहानी बोलते हैं कुछ हद तक अच्छी है, कुछ तक नहीं है। इसमें ना जो हमारे रणवीर सिंह जी हीरो का रोल कर रहे हैं, ये आरिफ अजाकिया जी भाई साहब कह रहे हैं, ये इस नाम का व्यक्ति तो कोई आया ही नहीं पूरे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। कोई इनमें जो गैंगस्टर की दिखा के है ना, इसमें तो कोई है ही नहीं जो हीरो का रोल हमने रणवीर जी ने किया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, ये कहानी कुछ सही है, कुछ गलत है, भाई साहब का कहना है। तो ये कहानी पाकिस्तान के आसपास के इलाके की है, जैसे कि ईरान के साथ में लगता है बलूचिस्तान, और सिंध के कच्चे के डाकू। सर ये ना, जैसे कि कच्चे के डाकू पाकिस्तान वाले, उधर का कोई इलाका है कच्छ, जैसे हमारे गुजरात में कच्छ है, कच्चे के डाकू कहते हैं इन्हें। ये कहानी उनसे मिलती जुलती, यानी उनका भी रोल होगा, कोई पहले होगा कि वो लिंक तो रहते हैं आसपास के देशों में, इन लोगों के वो भी शामिल रहे हैं। और ये हमारे फिल्म का हीरो हमजा मजारी नाम का है ना, जो रणवीर जी, ये भाई साहब मैंने पहले ही बतलाया कि ये इधर का नहीं था कोई। हमजा है, मजारी है ना, जो ये नकली है, जो अपने भारत के लोगों ने अपने पिक्चर में तड़का लगाने के लिए एक नया कोई करैक्टर पैदा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आप ना आगे सुनिए आरिफ अजाकिया भाई साहब से, क्योंकि मैंने इनकी यूट्यूब से ये वीडियो ली है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर करके मुझे बतलाइएगा ये ठीक है या गलत है। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। आगे दोस्तों, धुरंधर फिल्म लगी है अभी सिनेमा में, काफी हिट जा रही है। काफी दोस्त इस पे मुझे याद कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आरिफ भाई ये तो आपके इलाके की कहानी है, और कुछ हमें जरा डिटेल में समझाइए, फिल्म में तो इतना सारा डिटेल नहीं होती। तो देखें, लियारी की कहानी है। लियारी पुराना कराची है, कराची का पुराना इलाका है ना, जो अंग्रेजों के जमाने में कराची छोटा सा होता था, वो तो 47 की माइग्रेशन के बाद कराची बढ़ता गया और आगे। तो लियारी पुराना इलाका है जहाँ पे सारे हिंदू सिंधी रहते थे, पारसी रहते थे, और आगा खानी थे, गढ़ था इन सब का। बाद में उसमें मेमन जब आए ना, मेमन एक्चुअली क्या है कि काफी जो पैसे वाले मेमन थे ना, वो ऑलरेडी 47 से पहले कराची में आ गए थे। जैसे मेरे नाना का इंडिया में काफी बड़ा कारोबार था गुजरात में बाटवा में रहते थे, लेकिन कारोबार पूरे इंडिया में वो सफर करते थे। तो भोपाल में इनका काफी आना जाना होता था।
तो जब 1940 में पाकिस्तान रेवोल्यूशन पेश किया गया था तो बिजनेसमैनों ने कराची की इम्पोर्टेंस देख ली थी। वैसे ही जब अंग्रेजों ने मुंबई पे बोझ कम करने के लिए कराची एक मछेरों की बस्ती थी, लेकिन एक नेचुरल पोर्ट की उसमें निशानियां थी, तो अंग्रेजों ने उसको नेचुरल पोर्ट के तौर पे डेवलप किया और कराची में बिजनेस डेवलप होने लगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, ट्राम डाली गई, वहाँ पे डबल डेकर बसें चलती थीं, रोड्स अच्छे बने, म्यूनसिपल का पूरा सिस्टम बना। पहले मेयर जो थे वो या तो हिंदू होते थे या पारसी होते थे। मैं जमशेद टाउन में जो मेयर था तो जमशेद टाउन भी जमशेद भाई के नाम पे बना था जो पारसी थे और कराची के मेयर रहे थे अंग्रेजों के दौर में। बाद में जाहिर है फिर वहाँ पे ऐसा इस्लामाइजेशन हुआ और इंडिया से जो मुसलमान आए जो कि इस्लाम के चैंपियन बनते थे और उन्होंने एक उनको जो लाड़े लप्पे दिए गए थे उस पे, तो इधर से हिंदुओं का पारसियों का सबका सफाया हो गया। तो लियारी में काफ़ी मेहमान आए थे, जैसे मेरे नाना ने मेरे 2 मामू जो थे उनको 41 में या 42 में कराची भेज दिया था कि जाओ वहाँ पे बिजनेस फैलाओ। तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे दुकान भी ले ली थी और जब माइग्रेशन का टाइम आया तो उन्होंने घर भी ले लिया था। तो मेरी नानी और मेरी मौसियाँ और बाकी जो पूरा ख़ानदान था जब वो मूव हुए 48 में तो ऑलरेडी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी घर भी था, दुकान भी थी, बिजनेस चल रहा था। और फिर आस्ते आस्ते 47 से 48 एक साल नाना ने आहिस्ते आहिस्ते वहाँ पे बिजनेस में जिनसे पेमेंटें लेनी थी, बिजनेस को वाइंड अप करना था, प्रॉपर्टियाँ बेचनी थी, सब कर करा के अक्लमंद आदमी की तरह मूव हुए थे। दादा का ये था कि आड़त का काम था आजक में, तो उनको रातों रात भागना पड़ा। उनका माइग्रेशन का कोई प्लान नहीं था क्योंकि उनके गांव में कभी कोई वो नहीं था, लेकिन इतना डराया गया कि रातों रात भागना पड़ा था। जो थोड़ा बहुत सोना और वो था वो लेके गए। तो मेरी दादी बताती थी कि ट्रेन में फिर डकैती पड़ गई और ट्रेन में जब बलवाई आए तो उन्होंने सारा लूट लाट लिया। तो दादा का खानदान जो है मेरे फादर को एक झोंपड़ी बना के खजूरी बाजार में लियारी में रहना पड़ा। मेरी पैदाइश भी लियारी की है और हम बचपन में लियारी में ही रहते थे। 87 तक हम लियारी में रहे और इसके बाद मूव कर गए। अब इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे रहमान डकैत है, तो जब मैं छोटा था तो हमारे इलाके में बाबू डकैत का नाम बहुत मशहूर था और वो पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। तो बाबू डकैत के पास छुरा होता था, उस जमाने में बंदूक इतनी नहीं होती थी और पूरे इलाके के छोटे छोटे गुंडे मवाली से बहुत डरते थे और बाबू डकैत की एक दहशत थी। था वो पीपल्स पार्टी का, क्योंकि लियारी है ना कराची का वो ओनली इलाका है जहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती आई है। जुल्फकार अली भुट्टो ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं, बेनजीर भुट्टो भी, क्योंकि ये पक्की सीट थी उनकी। लियारी में बलोच ज्यादा थे और ये बलोच कराची के मकरानी बलोच, ये मकरान से अंग्रेजों के ज़माने में जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जा रहा था तो इनको मेहनत मजदूरी के लिए लाया गया था और बाकी कुछ बलोच मछेरों की ये बस्ती थी तो पुराने यहाँ पे इस पुराने इलाके में रहते थे। तो लियारी का जो मेन लियारी इलाका है वहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती है। इवन ये जो खंजीर है ना बिलावल भुट्टो, ये भी यहाँ से जीता है। तो लेकिन डेवलप कभी नहीं किया। सबसे लीस्ट डेवलप्ड इलाका कराची का है, लियारी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की शुरू से पॉलिसी रही है जागीरदारों वाली पॉलिसी कि अपने वोटर्स को इतना डेवलप करो ही नहीं कि कल को आपके सामने खड़ा हो जाए, उनको दबा के रखो, नीचे रखो। तो सबसे डिप्राइव्ड एरिया है लियारी कराची का। खैर, तो बाबू डकैत को भी पीपल्स पार्टी की बैकिंग थी क्योंकि क्रिमिनल्स को हमेशा पीपल्स पार्टी प्रोमोट करती है। जब ज्यादा शोर हुआ बाबू डकैत की इलीगल एक्टिविटीज का, क्रिमिनल एक्टिविटीज का, तो पीपल्स पार्टी ने पुलिस मुकाबले में इसको मरवा दिया और इसकी जगह इसके बेटे रहमान डकैत को लियारी सौंप दिया क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। ड्रग्स का काम, एक्सटॉर्शन का काम, हर किस्म का काम ये करते थे रहमान डकैत और उसके लोग, जो कि मेरा ख्याल है, अभी मैंने ये फिल्म देखी नहीं, अक्षय खन्ना सुना है कि रहमान डकैत का रोल किया इसने। तो रहमान डकैत की भी एक दहशत थी।
फिर आया कराची में एक और बड़ा गुंडा MQM। गुंडा इसलिए कि MQM ने बाय फोर्स पूरे कराची पे कंट्रोल हासिल किया, और MQM की ऐसी दहशत थी कि डरते थे सब। इवन थानेदार भी होता था वो MQM के सेक्टर इंचार्ज के पास जाके कि भाई हम आपके काम में नहीं रोड़ा डालेंगे, आप हमें माफ करना। और MQM की दहशत थी। लेकिन लियारी में MQM नहीं जगह बना सकी, इसलिए कि लियारी में रहमान डकैत का सारा जोर था और उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज और सारा कुछ, और बलोचों का इलाका था, बलोच उसको अपना गुरु मानते थे जो भी है। फिर एक वक्त आया 90s में कि रहमान डकैत की भी जरूरत नहीं रही, बोझ बन गया वो, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। चीफ मिनिस्टर हाउस में धन धनाते हुए जाता था। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर हमेशा से पीपल्स पार्टी का जागीरदारी होता था, धन धनाता वहां जाता था, बदमाशियां करता था। तो पीपल्स पार्टी ने उसको भी पुलिस मुकाबले में मरवा दिया और उसकी जगह एक उजैर डकैत को लेके आए। उजैर बलोच कहलाता था, लेकिन उजैर जान बलोच, लेकिन था डकैत वो भी। उसको भी हम लोग डकैत ही मानते थे क्योंकि वो इन सबसे बड़ी दहशत बन गया था। उजैर है ना, वो ईरानी था। कराची में उस जमाने में ईरानी होटल बहुत होते थे, जगह जगह एक ईरानी होटल होता था जिसमें नाश्ता चाय पानी, जैसे पारसियों के होटल होते हैं मुंबई वगैरह में, ऐसे ईरानी होटल बहुत होते थे। तो उजैर एक्चुअली ईरानी था। भारत का एक बिजनेसमैन रिटायर्ड कर्नल था कुलभूषण। वो कुलभूषण को ईरान से उजैर ही अगवा करके लाया था और ISI के हवाले किया था, जिसको ISI ने पेश किया कि ये रॉ का डायरेक्टर है, फलाने ढुमकाने। उजैर भी आर्मी का खास बंदा था। मुशर्रफ के दौर में MQM दहशत की अलामत बन गई थी पूरे पाकिस्तान के लिए, और पंजाब में जा रही थी, KP में, बलूचिस्तान में, सब जगह इलेक्शनों में हिस्सा ले रही थी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना रही थी, ऑफिसेज बना रही थी और ये सब चीज़ें। इवन मुझे याद है कि अंदरून सिंध से कई लोगों को इलेक्ट करवाया कराची की सीटों से। पंजाब के एक रंधावा था, इफ्तिखार रंधावा, उसको काफी पावर दी थी, और इस तरह जब पर फैला रही थी तो ISI ने देखा कि ये तो MQM खतरा बन रही है। तो कराची में MQM के मुकाबले पे उजैर को टास्क दिया कि MQM का बेड़ा गर्क करो। उजैर ने क्या किया कि सबसे पहले तो इसने पूरे लियारी में जो मुहाजिर थे प्रो MQM या जो मेमन थे, उन लोगों के घरों पे हमले शुरू कर दिए। लड़कियों का रेप कर रहे थे, घरों में घुस के लूट मार कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए लियारी से कराची के सेफ इलाकों में। हमारा खानदान जो है ना, वो मेजोरिटी मेरी मौसियाँ, फूफियाँ, चाचा, मामे सारे निकल गए थे, अमीर थे तो वो पोश इलाकों की तरफ जा चुके थे। लेकिन मौसियाँ, और क्योंकि हमारे नाना थे ना, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। तो जो रिलीजियस होता है ना, वो तुम्हारे मामू है ना, वो उस जमाने में 90s में करोड़पति थे सारे, और मौसियाँ है ना सारी गरीब। कैसे डिवीजन हुआ नाना की प्रॉपर्टीज का क्या कुछ लंबी कहानी है। खैर, तो सब उधर रहते थे और मैं बेल्जियम में रहता था। मुझे फोन आते थे, मेरे एक कजन है, उनका फोन आया कि यार हमको तो अपना घर छोड़ के भागना पड़ा है। मेरे कई दोस्त थे, उनके फोन आते थे कि यार हमको तो ये इलाका छोड़ के भागना पड़ा है, ना हमारी लड़कियां महफूज हैं, ना काम धंधा महफूज है, लोग दुकानें। हाँ दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया तो ना दोस्तों, इसका ना सही या गलत का आप लोग फैसला कर कर मेरे को बतलाइए। ये भाई आरिफ अजाकिया जी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और उस वीडियो देखने के बाद ना थोड़ा मुझे भी थोड़ा बतलाइएगा, हाँ करके या ना करके। हाँ ना कैसे करेंगे? अपना YouTube चैनल ना प्रथम प्रयास, उस पे जाके ना आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे ना, उसमें सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, ये कहना हाँ या फिर ना,
दो ही लफ्ज बोलने हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिएगा, समझ आता तो कीजिएगा, और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आपका भाई जगदीश चंद बहादुर आपसे प्रार्थना करता है थोड़ा इस चैनल को आगे बढ़ाएं। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोग ही जितना भी ज़्यादा इसमें कहते हैं ना डालते रहेंगे कंट्रीब्यूशन, जैसे भी आप योगदान डालते रहेंगे, ये ना आपका चैनल उभरता रहेगा ऊपर। ठीक है ना, नमस्कार।